नोएडा के फेमस यूट्यूबर निजामुल खान को पुलिस ने स्टंटबाजी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले वो जमानत पर जेल से बाहर आया था। निजामुल हसन पर अपनी ही प्रेमिका के भाई की हत्या का आरोप है, लेकिन सड़कों पर स्टंटबाजी ने उसे एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। क्योंकि सोशल मीडिया में नोएडा की सड़कों पर उसके बाइक से स्टंटबाजी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक पर पीछे बैठाकर खतरनाक स्टंट करता दिखा। वीडियो में देखिए कैसे स्टंटबाज निजामुल हसन हाथ छोड़कर बाइक पर खड़ा है और उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड भी बाइक पर खड़ी होकर उसके साथ स्टंट कर रही है। नोएडा सेक्टर 24 की पुलिस ने वीडियो पर तत्काल संज्ञान लेते हुए निजामुल खान को पकड़ लिया। बहुत जल्दी हम लोगों ने उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जाएगी। स्टंटबाजी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां जमीन विवाद को लेकर वाईएसआर कांग्रेस के एक नेता और उसके समर्थकों ने पत्थरबाजी की है। बाद में पुलिस ने उन पर और हंगामा करने वाले दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है, जिन्होंने कर्नूल के एक इलाके में दीवार बनने को लेकर काफी हंगामा किया। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की तरफ से खूब पत्थर बरसाए गए। इस दौरान कोई भी पक्ष दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं था। इसी वजह से काफी देर तक वहां पत्थरों की बारिश होती रही। बताया गया कि इसी विवाद को लेकर कुछ दिनों पहले वहीं पर बनी दीवार गिरा दी गई थी, लेकिन जब उसे दोबारा बनाने का काम शुरू किया गया तब दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार के एक बयान ने दुनिया के कई देशों की चिंता को और बढ़ा दिया। जेलेंस्की के सलाहकार ने दावा किया कि रूस के साथ चल रही जंग सर्दियों तक खिंच सकती है, जो न सिर्फ यूक्रेन और रूस बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। यूक्रेन के लिए ये बड़ी परेशानी इसलिए है क्योंकि रूस के हमले में वहां शहर के शहर तबाही की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। रूस के लिए जंग का खिंचना इसलिए मुसीबत भरा हो सकता है क्योंकि सर्दियां शुरू होने के बाद यूक्रेन की जमीन पर जाकर लड़ना रूस की सेना की मुश्किल को और बढ़ा देगा। क्योंकि हमले की शुरुआत यानी फरवरी में भी ऐसा देखा गया था कि यूक्रेन की बर्फ से ढकी दलदली जमीन ने रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की रफ्तार धीमी कर दी थी और इसी का फायदा उठाकर यूक्रेन की सेना ने सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया था। साथ ही जंग लंबी खिंचने से रूस के सैनिकों के मनोबल पर भी भारी असर पड़ेगा। जबकि दुनिया के कई देशों के लिए जंग का खिंचना तेल और अनाज के लिहाज से परेशानी बढ़ाने वाला हो सकता है। यही वजह है कि जेलेंस्की के सलाहकार की इस चेतावनी ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए, क्योंकि पहले ही रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग 100 दिनों तक पहुंच गई है। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था तो ऐसा माना जा रहा था कि ये युद्ध ज्यादा दिनों तक नहीं खिंचेगा, लेकिन जेलेंस्की की सेना ने पुतिन की फौज को ऐसी टक्कर दी कि जंग 1-2 महीने नहीं बल्कि चौथे महीने तक चली आई और अब इसके कई महीने तक और चलने की बात कही जा रही है। असल में इसकी वजह यह बताई जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर आ गई है कि दोनों में कोई भी पीछे नहीं जा सकता। कहा जा रहा है कि रूस अगर पीछे हटता है तो फिर पूरी दुनिया में उसकी महाशक्ति वाली छवि धूल में मिल जाएगी। रूस की सेना के अजेय होने का पुतिन का घमंड चूर चूर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन इसलिए पीछे नहीं हट सकता क्योंकि ऐसे हालात में उसे रूस की किसी भी शर्त को मानना पड़ेगा। साथ ही पूरी दुनिया में ये संदेश जाएगा कि यूक्रेन ने पुतिन के आगे घुटने टेक दिए और जंग में अपने हजारों सिपाहियों और नागरिकों को खो देने वाला यूक्रेन ऐसा कभी नहीं चाहेगा। लेकिन जेलेंस्की के सलाहकार के बयान से एक सवाल जरूर खड़ा हुआ कि आखिर यूक्रेन किसके दम पर इतने लंबे वक्त तक जंग लड़ने की बात कर रहा है, क्योंकि अब तक युद्ध में रूस ने यूक्रेन को कई मोर्चों पर मात देने का दावा किया है। रूस ने उसके बंदरगाह वाले शहर मारियोपोल पर कब्जा करके काला सागर में ऐसी किलेबंदी की कि यूक्रेन का निर्यात करीब करीब ठप पड़ गया। इसके बाद रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास प्रांत पर पूरा कंट्रोल करने के लिए वहां के कई शहरों पर पकड़ मजबूत कर ली। इसके बाद भी यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि वो जंग को कई महीनों तक और खींच सकता है। असल में इसके पीछे की वजह उसे दुनिया भर से मिल रही हथियारों की मदद है। एक दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को अत्याधुनिक रॉकेट सिस्टम और हथियार देने का ऐलान किया। इसके अलावा यूरोप के दूसरे देशों से भी जेलेंस्की को भारी मदद मिल रही है। माना जा रहा है कि इसी मदद के सहारे यूक्रेन पुतिन की फौज को लंबे वक्त तक टक्कर देने का दम भर रहा है। हालांकि जंग का और लंबा खिंचना न सिर्फ रूस और यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। भारतीय अफसरों का दल काबुल पहुंचा।
भारतीय अधिकारियों की एक टीम ने अफगानिस्तान के काबुल का दौरा किया और वहां संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भेजी गई मदद की जानकारी ली। हालांकि विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि अभी वहां की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी गई। मध्य प्रदेश सरकार ने भी राज्य में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। टीम इंडिया के क्रिकेटर दीपक चाहर ने आगरा में अपनी दोस्त जया के साथ शादी कर ली। और अब खबर राजस्थान के बारन से है, जहां पर दुकानदारों पर हमले का कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध किया और वो सड़कों पर उतर आए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी भी देखने को मिली और कई बार उनके बीच झड़प भी हुई। इस दौरान पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस को मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ा और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। मामला बुधवार की रात का है, जहां कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें 2 लोग जख्मी भी हो गए थे। इसी के विरोध में हिंदू संगठनों ने 12 में बंद का ऐलान किया। फिलहाल पूरे इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने का दावा किया। उधर तेलंगाना के नलगोंडा में कांग्रेस के एक नेता ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर कुछ लोगों को पीट दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये पूरा हंगामा वहां के एक सिनेमा हॉल में हुआ, जहां कांग्रेस नेता को किसी बात पर इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर 3 लोगों को पीट दिया। हालांकि वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद वो लोग नहीं माने। उन्होंने कभी थप्पड़ बरसाए तो कभी लात से उन लोगों को मारा। इस हंगामे को देखकर कई लोग वहां जुट गए। बाद में पुलिस ने किसी तरह उन्हें शांत कराया, लेकिन इसके साथ ही हंगामा करने पर पुलिस ने आरोपी नेता और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं डॉनबास में रूस को जीतता देख पुतिन के खिलाफ बीते 3 महीनों से एकजुट पश्चिमी देशों के बीच अब दरार दिखने लगी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और यूक्रेन की ये जंग जल्द थमने नहीं वाली और खुद यूक्रेन कई बार मान चुका है कि युद्ध इस साल तक तो चलेगा ही। ऐसे में कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि जंग लंबी खिंचती देख अमेरिका और उसके साथी देशों की एकता में फूट पड़ने लगी है और ऐसा लग रहा है कि वो जंग से खींच गए हैं। जबकि जंग की शुरुआत से वो रूस को आंखें दिखा रहे थे और एक सुर में यूक्रेन की बहादुरी के गुण गा रहे थे, लेकिन 3 महीने बाद भी जब युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा तो रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी देश 2 धड़ों में बटे हुए दिखने लगे हैं। एक धड़ा है अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देशों का, जो हर कीमत पर यूक्रेन में रूस को हारते हुए देखना चाहता है और इसके लिए ये देश खुलकर यूक्रेन की मदद भी कर रहे हैं, रूस पर प्रतिबंध भी लगा रहे हैं और उससे गैस खरीदनी भी बंद कर रहे हैं। लेकिन अब पश्चिमी देशों की एकजुटता डोलने लगी है, क्योंकि दूसरी तरफ यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे नेटो के बड़े देश जंग से तौबा करने के मूड में नजर आ रहे हैं। बल्कि इन तीनों देशों ने तो पिछले महीने रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर करने की बात तक कह दी थी।